था दिन 10 जनवरी 2022। ऑरेंज अलर्ट और ज़बरदस्त स्नोफॉल के आसार क्या आप देख ही लो। तो सुबह जब हम उठे हमें मिली घुटने से ऊपर की स्नो और हम चले पैकिंग करने गाड़ी की वापस से, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी निकलना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था सबसे पहले स्नो पे अपने टायर्स को मार्क करना। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू 4x4, पर जब बात आती है हिमालयाज़ की तो दे लेफ्ट अ लॉट टू डिज़ायर। तो सब कुछ अकड़ जाता है। यहाँ पे मैं टेंट को क्लोज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करता हूँ हर बार एक्सट्रीम वेदर में, और कवर तो मैं लगा ही नहीं पाता। यहाँ पे आप स्ट्रैप ही देख लो, बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुका है। ये जो ड्रॉबैक है ये होगा सॉफ्ट टेंट्स का। मे बी मुझे हार्ड टेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा जल्दी, पर ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड में प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंट्री में नहीं है ऐसा। उसके बाद में जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और मैंने ट्राई किया तो पता लगा जी टायर्स के नीचे तो स्नो आइस में बदल चुकी है। थोड़ा फील लेने के बाद कि टायर्स को कुछ ग्रिप है भी कि नहीं, मैंने बुलाया ब्रह्मास्त्र को। अब ये ब्रह्मास्त्र भी ऑस्ट्रेलिया से ही है भैया। ये प्रोडक्ट हर वेदर में बहुत काम का है। यहाँ पे जो इशू है भैया वो ये है कि पहले इनके ऊपर टायर तो आए, जब तो ग्रिप मिलेगी इसको। वेरी गुड रगड़ दो वेरी गुड वेरी नाइस। अरे आपको पर भाई साहब आसमान से गिरे और खजूर में अटके। याद नहीं रहा यार, इधर से मोमेंटम में निकालनी थी गाड़ी। ओहो, तो विंड स्ट्रैप ही नहीं मिलेगा। ये देखो। ये भी जमा पड़ा। जम गई भाई ये भी। चलो बन गया। इसके बिना नहीं निकल सकते। चलो
और यहाँ अपना डिगर भाई बर्फ में गड़ा ही रह गया। और अब हम सफेद पाउडर को उड़ाते हुए बढ़ चले भाई आगे की तरफ। तो भाई अब रास्ता बनाते हुए निकलना है। एक जगह गलती करी थी गाड़ी की, लाइक यहाँ तक की बर्फ़ थी, यहाँ तक की, और मैं बातें करने लग गया तो रेंज करनी पड़ी गाड़ी। पर अब गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है, 1-1 फीट के आसपास ही स्नो है। तो अब खींच देते हैं फटाफट से। चुटकू ने कल ज़्यादा बर्फ़ में खेल खेल के कल शायद बुखार भी कर लिया है, शूज़ में स्नो चली गई, सॉक्स गीले हो गए, और अब हमें जल्दी से वापस पहुंचना पड़ेगा। इसको दवाई दी है वैसे तो 2 बार, बट क्या करें। तो अब चलते हैं, इसको बोलते हैं खींचम खींच। तो हमें रास्ता बनाते हुए जाना है, कोई वॉक करके गया है बेचारा, तो हम अगर एक बार चले जाएंगे तो कम से कम औरों के लिए रास्ता बन जाएगा। तो पीछे तो हम लोगों ने बना दिया है, ये देखो। तो चलो भाई खींचम खींच। ये गड्ढा तो नहीं है भाई, गड्ढा तो नहीं है ये। और इसीलिए मैं जल्दी निकलना चाह रहा था, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है और इस तरह के स्नोफॉल के बाद में फटाफट से जेसीबीज़ अपना काम शुरू कर देती हैं। अब यहाँ से आगे आपको बहुत सारी जेसीबीज़ मिलेंगी और ये रोड को क्लीन कर देती हैं। अब जनरली देखा जाए तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बट नॉट फॉर 4x4 व्हीकल्स, क्योंकि जो ये थोड़ा सा कंप्रेस कर देती हैं जेसीबीज़ स्नो को, वो उल्टा ब्लैक आइस वाली फीलिंग देता है, तो आपकी स्पीड एक्चुअली स्लो हो जाती है इन 4x4। नॉर्मल गाड़ियाँ एक्चुअली इतनी स्नो में चल नहीं पाती हैं, तो इनको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इवन जेसीबी भी स्ट्रगल कर रही है, और क्योंकि आगे नहीं जा सकती थी तो यहाँ से इसने प्लान किया कि बैक एंड में आगे वाले कॉर्नर तक क्लीन करें हमारे आगे, और फिर हमें पास दे के फिर से वापस आ जाए। पर यहाँ पे देखो जेसीबी के ही क्या हाल हो रखे हैं। तो मैंने पहली बार देखा जेसीबी को इस तरह से अपंग होते हुए। तो इसके पास में हथियार बहुत सारे होते हैं जेसीबी के पास में, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेता है। पर भैया सिचुएशंस वर रियली ऑरेंज दैट डे।
अब तक लोग एक्चुअली होटल से निकल के वापस जाने की कोशिश करने लगे थे। ऑल्दो कुछ जगहों पे जेसीबीज़ ने क्लीन किया था, पर फिर भी कुछ गाड़ियाँ जो कि रियर व्हील ड्राइव हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, जैसे इनोवा। अब क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा मुझे लग रहा था बुखार है, तो जल्दी निकलने की कोशिश मैं कर रहा था, पर मुझे लगा यार इस इनोवा वाले को हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं उतर के गया। मैंने उसको जिधर वो फिसल रही थी उससे अपोजिट पुश भी किया, बट भाई अकेला मैं काफ़ी नहीं था उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको बोला गया भाई आप रुक जाओ अभी, और हम आगे बढ़ चले। सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है गाड़ियों का इस तरह के टर्न्स पे, तो यहाँ पे भाई गाड़ियाँ खूब ही स्ट्रगल कर रही थी, और दिक्कत ये है कि कोशिश ये रहती है कि भाई हम निकले में, तो पीछे लाइन लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब प्लीज़ आप ज़रा साइड में जाके हवा कम कर लीजिए और औरों को निकलने दीजिए। और उसके बाद हम वापस पहुंचे बरोग अपने ट्रिप मेट्स के पास, जो शाम को वापस आ गए थे, और हम लोग कैंपिंग करने लगे थे। हीरो आज तो कभी मैचिंग का चश्मा पहन रहा है ने। फिर कहेगा पानी नहीं है। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू भाई जी। ये हमारे सचिन भाई, इन्होंने हमारी गाड़ी ठीक करवाई थी। ले में ये नहीं होते तो सोमोरिरी नहीं पहुंच सकते थे। और ये है इनका पेज, वी लव थार। ये है भाई बरोग एस्टेट, ये है हमारी भाभी जी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, 3 गाड़ियाँ थी हमारी, एक थी ये वाली थार, एक थी वो वाली एंडेवर, और एक थी मेरी वाली थार। हम आए थे इस तरह की भाई ज़्यादा कुछ लाइक फैमिली के साथ आए हैं, शूट वूट नहीं करेंगे, तो ज़्यादा इस वीडियो मैंने नहीं बनाई इस वाली ट्रिप पे, पर एडवेंचर सॉलिड था। अब भाई साहब बताएंगे कि कितना सॉलिड था एडवेंचर। बहुत ही सॉलिड था भाई जी। जब हम निकले हैं चैल से और कुफरी तक। अब नेक्स्ट टूर बनेगा हमारा वाइट स्पीति, जहाँ हम पंगे ही पंगे करेंगे। छुटकू को भी चलना है विंटर स्पीति, चलना है। बहुत सारी बर्फ में चला ना। तो क्या एक्सपीरियंस था आप लोग का? ये की ठंड लगी वहाँ पे? मुझे तो लगी। फिर किसने बोला था वहाँ जाने के लिए? मैंने। फिर क्या मजा क्यों नहीं आया फिर? इसलिए ना कि मुझे ठंडी लगी। अच्छा प्रेरक, मुझे तो मजा आया था। मजा आया? वहाँ रुकने का मन था? रुकने किसने नहीं दिया? पापा बोले कि चलो। रुकना था? रुकना था वहाँ पे? मेरे को तो पूरा बिल्कुल रुकना था। बस अभी वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं थी, वरना जरूर रुकते अगली। ये हमारा को ड्राइवर है भाई, इसने हमारा शवल खो दिया। को ड्राइवर ने नहीं खोया, आपने खोया। अरे यार बंदा थोड़ी सी तो एक्सपेक्टेशन रखता है कि थोड़ी सी कोई बंदा ध्यान देगा, सामान वामान इधर उधर पड़ा जाके यार दिला तो देना है, वो जाएगा तो मेरी जेब से ही।